सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है शशि पुंडीर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आप लोग भी स्वस्थ चाहिए, मस्त चाहिए। और आप सबका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून शहर में। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के हाँ 10:30 बजे से। तो यहाँ पे मेरे साथ रिसिद भी आ रखा है छत में। तो ये है रियांश का बुल्ला, इनका घर है ये सामने वाला ऑरेंज कलर का। और आज का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को मैं यहाँ का। तो आसमान पे तो बादल लगे हुए हैं और कभी कभी यहाँ पे धूप लग रही है और कभी कभी एकदम मतलब पूरे मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कब धूप लग जाए और कब धूप चली जाए। तो यहाँ सामने पे आंटी जी भी लगी हैं अपनी खेत में और ये वाली आंटी जी भी लगी हैं रियांश की दादी। और देखिए दोस्तों चारों तरफ से कैसा हो रखा है आज मौसम, एकदम बादल ही बादल लगे हुए हैं। यहाँ पे ना गोली तो सो रखा है और यहाँ पे हमारी जूली भी बैठ रखी है आराम से, हल्की फुल्की धूप सेक रही है वो भी। ऋषित कहाँ गया? ऋषित गिरना नहीं बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज मूली के परांठे। और मूली तो हम लोगों के घर की ही है और ये वाली मूली ना थोड़ा सा मीठी हो रही है, सलाद के लिए बहुत अच्छी है। आजकल ना मतलब मतलब दो कलर की मतलब दो उसकी मूली आ रही हैं। एक तो एकदम मीठी है, उसके पत्ते पत्ते भी सब्जी के पूरे काम आ रहे हैं। और एक थोड़ा सा ये वाली जो ऐसी वाली मूली मतलब वो भी सेम ऐसी है, पर जो ये वाली मूली है थोड़ा सा ये थोड़ा मतलब पिरपिरी होती है। वो वाली मूली एकदम मीठी हो रही है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर चावल साफ कर रही हूँ। आज देखती हूँ क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ कि पुलाव बना रही हूँ, मटर पुलाव। और यहाँ पे लगा रखी है मैंने मशीन, कपड़ा वो धुलती हुई है, सुखाने के लिए डाल रखी है क्योंकि मौसम तो सही है नहीं। तो मैंने कहा मशीन, वैसे तो आजकल सर्दी हुआ है मशीन पर सुखाती हूँ कि बच्चों के कपड़े में जल्दी सूखते नहीं है और मशीन पर ही सुखाने पड़ते हैं। धूप भी नहीं है क्योंकि 2 दिन तो लग जाएंगे सूखते सूखते। यहाँ पर कैमरा साफ भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं भी अभी अपने काम से फ्री हुई हूँ और टाइम हो गया 12 बजे। तो कपड़े वगैरह था धोने के लिए तो वो भी धो दिए मैंने, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो डेली होते हैं धोने के लिए। तो क्योंकि अभी बेटा छोटा है तो उसके कपड़े तो डेली हो जाते हैं और किट्टू के भी डेली हो जाते हैं क्योंकि चेंज करने पड़ते हैं डेली के। और अभी उसकी छुट्टी भी नहीं है, उसकी छुट्टी होगी 1 बजे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सीरियस बात है। तो जो मतलब सुबह जो कांड हुआ था ना, अभी तक मतलब मुझे ना अभी तक ना मतलब वो चीज़ मैंने जो देखा अपने आँखों से, अभी तक ऐसा लग रहा है एकदम कांपन सा ना। उस टाइम तो ऐसा हुआ ना सच्ची में, मतलब इतना डर बैठ गया था ना जो वो देख के। तो क्या हुआ कि सुबह जैसे हम मतलब मैं और रेशमा जाते हैं यहाँ से, वो अपने बेटे को, मैं अपने किट्टू को छोड़ के बाहर आ रहे थे। तब तक सामने से एक लड़की और है पूजा, तो वो भी आ रही थी अपने मतलब किट्टू के साथ पढ़ता है, तो वो भी ला रही थी अपने बेटे को छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा रेशमा ने भी कहा, मैंने कहा रुक जाते हैं इसके लिए। तो हम ऐसे ही मतलब गेट सामने जैसे स्कूल है तो हम ऐसे ही रोड क्रॉस किया, ऐसे ही सामने आगे खड़े हो गए। तो वो भी मतलब जैसे ही अपने बेटे को अंदर छोड़ा तो वैसे ही आ रही थी। तो सामने से एक लड़का, मतलब लड़का क्या था 15-16 साल का था, नाबालिग। तो शायद 10th 11th में पढ़ता होगा वो, ऐसे ही पढ़ता है वो शायद। तो वो इतनी स्पीड पे चला रहा था स्कूटी कि फुल स्पीड पे। भाई हम उसी को देखते हैं, तो जैसे ही उसका आना भी हुआ पूजा का, वैसे उस लड़के का, उसको भी पूजा को भी ऐसे ले गया वो ना। और वो लड़का भी ऐसे गिरा, जो स्कूटी थी ना वो सीधा जो, हाँ मतलब रेशमा और मैं खड़े हो रखे थे तो वहाँ पे मतलब ऐसे गई वो, मैं तो इधर ऐसे मतलब पता नहीं मैं कैसे बच गई, रेशमा भी ऐसे नीचे गिर गई एकदम। तो उसके भी शायद मुझे लग रहा है रेशमा के भी घुटनों घाटों पर लगी है चोट और कान पे बता रही थी कुछ। और जो पूजा है उसका तो एकदम पूरा यहाँ पे ना हाथ कट गया, पूरा ऐसे इतना गहरा कट रखा था। और जो लड़का है ना
उस लड़के के यहाँ पर भी खून आ रहा था और पेट लग गया था, मुझे लग रहा गहरी चोट लग गई थी। तो देखो हादसे तो किसी के भी साथ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी हो सकते हैं, पर इतनी स्पीड से चला रहा था वो लड़का, और फिर दूसरी बार नाबालिग था। और देखो किसी के भी हो, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ड्यूटी पे भेज रहे हैं, कोई भी हो, तो होता है ना कि एक उम्मीद करके, और देखो बच्चे ऐसी हरकतें करें, चाहे बच्चे हो कोई भी हो, गलती तो देखो किसी से भी हो जाती हैं, ऐसा हाँ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर देखो थोड़ा अपने ये होता है कि चलो कभी हम अपने ढंग से चला रहे हैं, दूसरा कैसे चला रहा, हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर जिस हिसाब से वो लड़का चला रहा था वो चीज़ बहुत गलत थी, और दूसरी बात नाबालिग था वो लड़का, और बेचारी वो पूजा ना, मतलब उसके बाद पता क्या हुआ, मैम लोग सब आ गए, क्योंकि हमारे जो बच्चों का स्कूल था वहीं पे है, वहीं उसी गेट पे है। तो उन्होंने थोड़ा उसकी दवाई लगाई, डिटॉल से वगैरह साफ़ किया, तो उसका हाथ ना बहुत बहुत ज़्यादा कट गया था, तो बोल रही थी कि टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि होता है लोहे पे ही कटा वहाँ पे। और तो बेचारी उसके अंदर ना इतनी दया ना, पता क्या बोल रही कि यार मुझे लगा कि उसको लड़के को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, फिर भी ना होता ना, अगर उसकी जगह पे कोई और होता तो वहीं पे पता नहीं मारता कि क्या करता, अब भगवान ही जाने। पर गलती ये थी कि उस लड़के की बहुत स्पीड पे चला रहा था, दूसरी बार नाबालिग था। आजकल तो देखो आप 15-16 साल के, 14-15 साल के हो रहे बच्चे स्कूटी चलाने लग रहे हैं, पर इतनी स्पीड पे चला रहा। ठीक है स्कूल आ रहा था वो लड़का, शायद इसका स्कूल बाहर था, मेन रोड पे था, तो वो शायद किसी के घर पर आ गया, अपने दोस्त से मिलने आ रहा था ऐसा कुछ, तो इतनी स्पीड पे चला रहा था, मतलब सब लोग देखते ही रह गए, और उससे मतलब इतनी ज़ोर से गई गाड़ी हमारे आगे के सामने, और जो मेरे सारे इसमें मतलब वो और मेरे साथ में ही खड़े थे, तो उस पर भी मतलब ये है कि पता नहीं कैसे बच गए हम लोग भी वहाँ पर, और उस पर तो पूजा पे तो लगी चोट, और उस लड़के का भी शायद मुझे लग रहा है ऐसे पेट यहाँ दबा रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था वो बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब बस ये है कि कोई भी मतलब पेरेंट्स अगर दे रहे हैं अपने बच्चों के पास, चाहे कोई हम हो चाहे कोई भी हो, ये है कि अब दूसरी बात वो बच्चा नाबालिग था, तो ये है कि अब नाबालिग पे तो आप लोग समझ सकते हो ना। तो आज तो भगवान, पता नहीं कौन से भगवान ने ये बचाया सच में, मतलब कौन सा हमारे मतलब जो देवता ही खड़े हुए होंगे, आज तो जान ही बची है, और अभी तक ना इतना कांपन हो रहा ना सच में, मतलब ऐसा लग रहा मैं जैसे घर आए ना भाई मैंने कहा। तो और शुक्र हो वहाँ पे ना ये है कि किसी के बच्चे नहीं रहे भाई, गाड़ी जिस हिसाब से गई ना उस हिसाब से तो, और बेचारा उस लड़के का भी, और वहाँ पे बहुत दया भी आ रही थी, मतलब उस छोटा ही लड़का था यार, तो बहुत दया भी आ रही थी, पर फिर भी ऐसा था कि छोटा बच्चा था, इतनी तेज़ से चला रहा था, गलती थी उसकी, ऐसा नहीं है कि उसकी गलती थी। तो बेचारी पूजा, मतलब कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं उसके हाथ पे इतनी चोट लगने के बावजूद भी बोल रहे अरे यार बोलो उस पर ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, पर तो इतना दिल, मतलब इतना बड़ा दिल भी सब किसी का नहीं होता है, सबका नहीं होता है। तो बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सबसे, चाहे कोई भी हो, गलतियाँ तो हो ही जाती किसी से भी हो, बट ये है कि आपने उससे चलाए, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमसे भी नहीं होता है, पर आज तो जान ही बची बड़ी मुश्किल करके। तो यहाँ पे पुलाव भी हो गया है तैयार बन के, और मटर का पुलाव बनाया मैंने।